मिड डे मील वर्कर यूनियन आज सांसद प्रतिभा सिंह से अपनी मांगों को लेकर मिले। वर्करों ने सांसद से गुहार लगाई कि उनके वेतन को बढ़ाया जाए, दूसरे कर्मचारियों की तरह उन्हें भी छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा स्कूलों में 2 मिड डे मील वर्करों की तैनाती की जानी चाहिए। प्रदेश मिड डे मील वर्कर यूनियन की प्रांत सचिव हिमी देवी का कहना है कि हम काफी समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार से किसी भी तरह की सहायता नहीं मिल रही। कर्मचारी वर्ग में सबसे गरीब हम हैं। सरकार ना तो हमारा मानदेय बढ़ा रही है और ना ही वेतन टाइम से दे रही है। घर परिवार का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है। ये कुछ काफी लंबे अरसे से निलंबित है। इन्होंने पिछले सांसद से भी अपील की पर उसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया गया। तो ये उम्मीद करते हैं बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि आप इसको विधानसभा में, कुछ इनका इशू है कि भाई हमारे को पक्का किया जाए। वो मिड डे वर्कर है, आशा वर्कर्स है, इन सभी के विषयों को केंद्र सरकार से उठाने की मांग इन्होंने की है। और जैसा और स्टेट्स में भी लागू है तो हिमाचल क्यों ना उसमें शामिल किया जाए, कुछ इस तरीके की बात भी इन्होंने की है। तो मैंने इनसे यही आग्रह किया कि आप विद डॉक्यूमेंट्स, विद पेपर्स अगर मुझे वो कागज देंगे तो हम रिटन तौर पे भी संबंधित मंत्री केंद्र सरकार के उनसे भी बात करूंगी। और जहां तक विधानसभा में उठाने की बात है उसके बारे में भी मैं अवश्य चर्चा करूंगी। नॉट कंसर्न्ड विद द स्टेट, दिस इज कंसर्न्ड विद द सेंटर। ये सेंटर की स्कीम्स है तो सेंटर से ही उठाना पड़ेगा ना। अब यहाँ हम बोल देंगे जी हम कर देंगे, वो तो सेंटर गवर्नमेंट ही इस बात को कर पाएगी। तो मैंने इनको कहा है कि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स लिख के दें, प्रॉपर फाइल बना के दें, ताकि मैं वहाँ पर उसको कंसर्न्ड मिनिस्टर से भी उठा सकूं और अगर जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट में भी इस आवाज को उठाऊंगी। सिट्टू प्रांत सचिव विजेंद्र मेहरा का कहना है कि प्रदेश में आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर की दयनीय स्थिति है। इन्हें ना तो न्यूनतम वेतन मिल रहा है और ना ही काम के बाद पेंशन की सुविधा मिलेगी। वर्कर की मांगों को लेकर आज सांसद प्रतिभा सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मिड डे मील वर्कर की आवाज को केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाया जाएगा। विभाग के अंदर सारे लोग काम करते हैं तो सबसे गरीब आदमी जो मिड डे मील है वही निशाने पे क्यों होना चाहिए। सर, भाजपा की सत्ता से विदाई हो गई है और कांग्रेस इस समय बैटिंग कर रही है, क्या लगता है? भाजपा के पास आप बार बार भाजपा के पास गए लेकिन भाजपा ने मांगे नहीं मानी। क्या लगता है कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कई फैसले उन्होंने गरीबों के हित में लिए, क्या लगता है आपके हित में भी फैसला लिया जाएगा? नहीं, अभी तो हम मुख्यमंत्री साहब के पास पहुँचे ही नहीं है इस मांग को लेकर। अभी तो हम सांसद के पास पहुँचे। हाँ, हम जाएंगे ज़रूर उनके पास और उनसे मांग करेंगे कि जब जो है हमारे पड़ोसी राज्यों में, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हमसे बेहतर, उत्तराखंड तो हमसे बाद में बना ना, वहाँ ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं मिड डे मील को और दूसरे लोगों को। तो जब उन जगह मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती हैं? हम ये बातें हमने पुरानी कांग्रेस सरकारों से भी उठाई है, भाजपा से भी उठाई है। ये मसला आज का तो नहीं है ना, ये मसला तो 15 साल पुराना चल रहा है। 15 साल से लगातार जो है बातचीत चल रही है और पूरा केंद्र सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया मिड डे मील का। उसमें तो कांग्रेस भी रही है ना उस समय में, 2009 से बीजेपी भी रही है, दोनों रही है। तो प्रश्न अभी तो कांग्रेस भाजपा का नहीं है। प्रश्न की बात करें तो अब जो है रिवाज बदलेगा, अब जो है परिवर्तन लाने की बात की जा रही है, क्या लगता है आपकी भी मांगे मानी जाएगी? नहीं, मांगे मानी जाएं तो हम तो यही मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं हमारी मांगे मानी जाएं। और हमारी तो ये गुजारिश है सरकार से भी कि हम जो है अभी ज्ञापन सौंप रहे हैं, मांग पत्र सौंप रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, प्रतिनिधि मंडल मिल रहे हैं, इस तरीके से हमारी बात उठ जाए। अभी तो बजट आना है ना, ये केंद्र सरकार का भी आना, उसी ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। ये जो आज किया हमने ज्ञापन, और स्टेट का भी आना है। तो स्टेट के में हमें उम्मीद रहेगी। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ज़मीन से जुड़े हैं तो नज़र तो तब आएगा बजट में जब अगर जो है वो इजाफा करेंगे मिड डे मील, आंगनबाड़ी और आशा के वेतन में और दूसरी सुविधाओं में, तो निश्चित होने से नजर आएगा। नहीं अगर करेंगे तो फिर जो है बिल्कुल वैसी स्थिति रहेगी और उसके लिए हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। सांसद महोदय ने क्या आश्वासन दिया है? नहीं, सांसद महोदय ने तो यही कहा है, बात काफ़ी इत्मीनान से उन्होंने सुनी है हमारी और समझने की कोशिश भी की और डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी है वो भी मांगे, एनेक्सेस भी मांगे। और हमें लग रहा है कि जब इस लेवल पे उन्होंने बातचीत की तो मतलब औपचारिकता नहीं की है, तो निश्चित तौर से वो गंभीर हैं इस विषय पर। और अगर वो जैसे हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हम उनको देंगे उनको डॉक्यूमेंट्स, और उम्मीद ये होगी कि संसद के अंदर ये बातें उठे, जो हम मांगे कर रहे हैं उसका समाधान हो। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।